जय श्री राम भगवत प्रेमियों, समस्त राक्षस ब्राह्मण हैं और समस्त देवता भी ब्राह्मण हैं। कारण महर्षि कश्यप और माता अदिति की संतान देवता है और महर्षि कश्यप माता दिति की संतान समस्त राक्षस हैं। दिति और अदिति दोनों के पिता विशुद्ध ब्राह्मण दक्ष प्रजापति हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब कोई संशय रह सकता है, लेकिन यह समझ लीजिए राक्षसों का वध हुआ है। रावण से बड़ा ब्राह्मण तो कोई नहीं होगा। प्रभु श्री राम ने उसका संहार किया। कालनेमी संत बन के हनुमान जी महाराज के पास आए थे, उन्हें भी दंड मिला। हमारे यहाँ जात पात की नहीं, आचरण की विशेषता है, उसकी पूजा है, उस पर श्रद्धा है। और अगर कोई बात कहे कि कथा मंच पर किसी दूसरी बिरादरी के बैठने पर यह सब हुआ है, तो सूत जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज, व्यास जी महाराज स्वयं मत्स्यगंधा के पुत्र हैं। तो हमारे यहाँ जात बिरादरी की तो बात ही नहीं है, उन्हीं की कथाएं सब गा रहे हैं। बात है आचरण की। जो उन्होंने आचरण किया वो माता जी के साथ, उसके कारण ये प्रतिक्रिया हुई है। और अगर बात जात छुपाने की भी है तो जात छुपाना भी अपने आप में दोष है। कारण कर्ण परशुराम जी के पास जाकर के जात छुपाए थे विद्या सीखने के लिए। परशुराम जी ने उनको दंड दे दिया, जबकि वो क्षत्रिय और ब्राह्मण की बात थी, कोई और जात बिरादरी की बात नहीं थी। कहने का अर्थ है कि यदि वो सत्य बोल करने गए हैं तो सत्यव्रतम सत्य परम की कथा सुनाने का उनको अधिकार नहीं है। बात फिर घूम के आचरण पे आ जाती है। हमारे यहाँ अनेक जात बिरादरी के लोग ब्राह्मण की उपाधि पाए हैं। विश्वामित्र जी महाराज से बड़ा ब्राह्मण और कौन है? और कई ऐसे ब्राह्मण हैं जो राक्षस प्रवृत्ति में आकर के भगवान से दंड पाए हैं। तो निवेदन है राजनेताओं से कि इस बात पर जात बिरादरी ना करें। आचरण का सम्मान है और जो आचरण विरुद्ध होगा उसको दंड मिलना संविधान में भी है और उसका सम्मान भी नहीं है। हाँ, एक बात और, समस्त राक्षस ब्राह्मण है लेकिन समस्त ब्राह्मण राक्षस नहीं है। आप अर्थ का अनर्थ मत लगा लीजिएगा। जय